जय हिंद स्टूडेंट, YouTube टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम साइंस से संबंधित प्रश्नों को करेंगे जो कि आने वाले सभी सरकारी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। पहला प्रश्न है, ध्वनि की गति धीमी होती है, तो ध्वनि की गति किसमें धीमी होती है? हाँ तो स्टूडेंट, ध्वनि का प्रॉपर्टी है कि ध्वनि जितना ही रेयरर मीडियम में जाता है उसका स्पीड ऑफ साउंड घट जाता है। तो इस ऑप्शन में हवा का जो मीडियम है वो सबसे रेयरर है, तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न, किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सोना। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें लास्ट ग्रुप जो 18 ग्रुप होता है उसको हम नोबेल धातु बोलते हैं, उसको नोबेल ग्रुप बोलते हैं, और उसी नोबेल ग्रुप में नोबेल धातु भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, किस फसल के मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होता है? तो मटर की खेती करोगे, ऑप्शन नंबर ए, मटर की खेती से नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट प्रश्न, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? हाँ तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट खाना पकाने का रासायनिक नाम है। ये जितने भी प्रश्न ये स्टूडेंट ये किसी न किसी सरकारी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? हाँ तो ये सल्फर को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? सल्फर को, ऑप्शन नंबर सी होगा। सल्फर को मिलाकर पदार्थ को कड़ा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न स्टूडेंट, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? सबसे मैक्सिमम लवण कौन सा होता है? हाँ तो ये सोडियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है, लो अयस्क प्राकृतिक में किस अवस्था में पाए जाते हैं? जो लो अयस्क है वो प्राकृतिक अवस्था में किस रूप में पाए जाते हैं? तो ये ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा ऑक्साइड। नेक्स्ट, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी होती है? जो हमारे जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी होती है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NaHCO3। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में होता है, किसमें होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। नेक्स्ट प्रश्न स्टूडेंट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न स्टूडेंट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित है? हमारे जीवन काल में ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार उगते हैं? तो ऐसे 20 दांत होते हैं जो दोबारा विकसित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल 8 अस्थियां होती है, ऑप्शन नंबर ए, 8 है। नेक्स्ट प्रश्न, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो 80% से अधिक क्या होता है? जल होता है, ऑप्शन नंबर डी, जल जो होता है सेल में सबसे अधिक होता है, 80% से भी अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन प्राप्त होता है। जो इंसुलिन है वो किसमें प्राप्त होता है? तो ये डालिया के जड़ों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, डालियों के जड़ों में पाया जाता है इंसुलिन। नेक्स्ट प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जो हरिगोविंद सिंह है उनको किस लिए सम्मानित किया गया था? हाँ तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? जो हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेफलेसिया। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक वर्णन। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वव्यापी रक्तदान का रक्त ग्रुप होता है, यूनिवर्सल डोनर किसको बोला जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओ ब्लड ग्रुप है जो सर्वव्यापी होता है, जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, जो किसी को अपना ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो सबसे लंबा वृक्ष जीवित कौन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिकुआ। क्या होगा? सिकुआ। नेक्स्ट, डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो ये एक औस्तनधारी होते हैं। क्या होते हैं? औस्तनीधारी होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? हाँ, तो HIV से एड्स होता है, ऑप्शन नंबर डी एड्स। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है पुरुष जीन संगठन होता है, जो पुरुष का जीन संगठन क्या होता है? तो ये XY होता है। मेल फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो ये दिन में ही एक मिनट केवल दिन में होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल दिन में होता है। हाँ, तो स्टूडेंट अपना टोटल स्कोर बताइएगा कि आपको 26 प्रश्न, आपको कितना प्रश्न खुद से याद था। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।